हेलो फ्रेंड्स, सबको हैप्पी होली इन एडवांस। एंड मैं सबको ये बात बताना चाहती हूँ, हमारे जो भी धर्म गुरु हैं, जो भी कथा प्रवचक है और जो भी पॉलिटिशियंस हैं, वो कोई नहीं कहता कि आप काम करो और अपना हक का पैसा लो। हम दान खैरात क्यों मांगे? हमें कोई लैपटॉप दे रहा है तो उसको वोट दो, कोई चावल दे रहा है, कोई मतलब दाल चावल जो भी ज़रूरत की चीज़ है वो दे रहे हैं, उसके बदले वोट दो। या आप घर में बैठो। मतलब ऐसा क्यों? ऐसा होना नहीं चाहिए। जब कोई भी मतलब किसी को भी आप अगर फ्री में राशन देते रहोगे और उसको काम नहीं दोगे, जब तक हम टैक्स इसलिए पे करते हैं, हम टैक्स इसलिए पे करते हैं ताकि सरकार उसी टैक्स के पैसे से उन प्रगति की ओर देश को ले जाए। अपना एक मतलब एक जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जिसका जो बढ़िया तरीके से देश को आगे तरक्की की तरफ और ले जाए, इसलिए हम जो शरीफ है, जो कमाते हैं, वो हम टैक्स भरते हैं। तो हम टैक्स भरते हैं ताकि हमारा देश आगे बढ़े बोल के। ऐसा नहीं कि हम फ्री में खाना चाहते हैं। फ्री या सब्सिडी कब तक देते रहोगे? अगर मैं मानो कि मेरे बच्चे को अगर मैं घर में बिठा के खिलाऊं तो कब तक खिला सकती हूँ? तो इसी तरह सोचो ना, देश कितने देर तक सब्सिडी देता रहेगा, लैपटॉप देता रहेगा, राशन पानी देता रहेगा और गैस कनेक्शन फ्री में देगा। सारा सब कुछ फ्री में थोड़ी ना होता है। वेनेजुएला बोल के एक बहुत सुंदर देश था, बहुत सुंदर देश है, देश है, पर वो अरब से भी ज़्यादा उनका तेल का भंडार था। तो जब तेल का भंडार था और बहुत अच्छे क्वालिटी का तेल, तो जब उसका तेल जब तक था तब तक तो बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा था। सरकार सारा सब कुछ फ्री देता था। जो उसका सब इतना कितने नदी, कितने मतलब जमीन सब कुछ होते हुए भी वो लोग जो फ्रूट्स वो नहीं उगाता था, यूरोप से लाता था कि हाँ भाई हम तो बहुत अमीर हैं, हम क्यों उगाएं, हम क्यों काम करें? तो काम अगर नहीं करोगे तो कब तक बैठ के खाना सरकार के पैसों से खाओगे? कब तक? मैं किसी को कब तक खिला सकती हूँ? अपने बारे में सोचो ना, आप कितने दिन तक फ्री में खिला सकते हो? तो सरकार भी तो हमारा हिस्सा है, हमने ही सरकार चुना है। सरकार चुना है मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ हमें फ्री में खिलाए और पैसा दे दे, बस हम घर में बैठ के। ये लेज़ी इंसान नहीं बनेगा। अगर जो भी है वो अगर लेज़ी बन जाएगा तो देश तरक्की कैसे करेगा? मेरे ख्याल से इससे देश का तरक्की कुछ भी संभव नहीं है। काम दो, कोई पॉन्ड खुदाई करे, मतलब मिट्टी खुदाई करे, उसको उसके हिसाब से पैसा दो। किसी को पढ़ाई करने का शौक है, रिसर्च स्कॉलर को, उसको तो पैसा देते ही रहते हैं। तो इस तरह से आप काम दो, फैक्ट्री में काम दो, कुछ भी करवाओ, फ्री में ना दो। फ्री का खाना बहुत ही हराम होता है। फ्री में बैठ के खाना मत दो, इससे मैन पावर जो होता है ये लॉस होता है।
देखो चाइना में, वेनेजुएला और चाइना दो ही कम्युनिस्ट देश हैं, पर क्या है, वेनेजुएला में एक बैग भर के, एक मतलब छोटा बैग भर के तुम ले जाओगे बाजार, इतना मुद्रास्फीति हुआ है कि एक बैग भर के पैसा ले जाओगे और ज़रा सा सामान खरीद पाओगे, क्योंकि वो लोग काम नहीं किए। और चाइना में देखो, चाइना कहाँ से कहाँ पहुँच गया, मुझे तो लगता है अमेरिका से भी आगे हो गया। मतलब उसका टेक्नोलॉजी, वो उसका मैन पावर भी कम है का, उसका मैन पावर भी तो बहुत है, तो उसने क्या किया, वो पावर को सही ढंग से काम पे लगाया। तो हमें भी, हमारा सरकार को ये देखना चाहिए कि हमारा जो मैन पावर है वो लॉस ना हो, उसको काम मिले, कोई बेकार इधर उधर ना घूमे। अगर बेकार इधर उधर घूमेगा तो सोच सकते हो क्राइम तो होगा ही। जो ब्रेन काम नहीं करता, काम के बारे में सोचता भी नहीं, वो फालतू काम तो करेगा ही, क्राइम करेगा ही। अब कितने भी धर्म के बारे में बोलते रहो, जब तक उसको काम नहीं मिलेगा, सबसे पहले तो मुझे लगता है जो स्किल्ड वर्कर है उसका हर हाल में काम मिलना ही चाहिए, और जो नहीं है, जो स्किल्ड नहीं है, तो उसको स्किल दिला भी सकते हो, ट्रेनिंग करवा सकते हो। जैसे एक लेवल बड़ा किया, ग्रेजुएशन किया या मास्टर डिग्री किया, अपने पैसों से जो जितना पढ़ सके उतना पढ़ा, फिर उसके हिसाब से उसको ट्रेनिंग दो, देखो कौन सा वो एडप्ट कर सकते हैं। अगर जो जिस सब्जेक्ट में एडप्ट कर सकता है उसको ट्रेनिंग दो, और ट्रेनिंग के बाद 6 महीने 8 महीने बाद, कुछ भी 6 महीने 8 महीने सरकार की तरफ से देखो, थोड़ा सा पैसा दो, खाना पीना अगर देना चाहते हो, परिवार में कोई काम करने वाला नहीं है तो दे सकते हो, पर 6 महीने 8 महीने से ज़्यादा नहीं। इसके बाद जो जैसा काम करेगा उसे वैसा ही मिलेगा, और वो जो फ्री में आपने खिलाया 6 महीने 8 महीने, वो भी काम करने के बाद पैसा जो मिलेगा वो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ऐसे सख्त कानून बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वोट आएगा ये बटो वो बटो, ऐसा बटोगे तो वो बटो लेगा, काम नहीं करेगा। तो काम करवाओ। आपको रखा किस लिए है कि आप सही तरीके से पब्लिक को कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल करना अगर आता नहीं है तो छोड़ दो, हम देख लेंगे क्या कर सकते हैं। मेरे ख्याल से यही होना चाहिए, फ्री में कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। हमने कभी फ्री में ना लिया ना दिया, मैं किसी को फ्री में कुछ भी नहीं देती हूँ। हाँ भाई काम कर दे, पैसा ले जा, बस हो गया। इस तरह से ही चलना चाहिए मेरे ख्याल से, तभी देश आगे बढ़ेगा, वरना ये भी और एक बेकार देश बन जाएगा, वेनेजुएला जैसा। अब मानो या ना मानो। जय हिंद।